आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 20th क्वेश्चन है, आई होप कि विजिबल हो आपको। यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड आपको इस एक्सपेंशन की यूनिट्स भी बतानी है। तो सीधा सीधा मतलब समझते हैं इसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए एक सॉलिड लेंथ का कुछ भी। मान लो कि ये मेरे पास एक रॉड है, जस्ट इमेजिन, राइट। और इस रॉड को हम एक और बार बनाते हैं जब ये एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब आप इसके लेंथ को पॉइंट करो तो देखो, शुरू में इसका लेंथ था L। आफ्टर एक्सपेंशन इसका लेंथ जो है वो L से, नोटिस करना ये जो पॉइंट है ना, मैं यहां पे अभी बनाऊंगा आपके लिए, ये इनके लिए कॉमन पॉइंट है, ठीक है, इतने ये होने चाहिए। बट अब आफ्टर एक्सपेंशन इतना जो एरिया है, इतना लेंथ, सॉरी एरिया प्लीज मत बोलना, वो सुपरफिशियल में बोला जाता है। इतना जो लेंथ है वो इंक्रीमेंट कर गया, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे डेल्टा L। तो दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा L, राइट। ये हो गया आपका डेल्टा L। अगर आप इस पूरे को एक साथ बोलो तो पहले लेंथ था L और पूरा जो है इकट्ठा वो हो जाएगा L डैश, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। बाद में जो आने वाले लेंथ है उसको हम कहेंगे L डैश। तो यहां से मैं इसे मिटा के सीधा सीधा लिख रहा हूं L डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L डैश, राइट। पहले लेंथ था L और इंक्रीमेंट होने के बाद हो गया L डैश। अगर कोई पूछे L डैश की वैल्यू क्या है तो आप यही बोलोगे ना, L डैश की वैल्यू है L डैश इज इक्वल टू L प्लस में डेल्टा L। यही होगा। इस L डैश में कहीं ना कहीं लेंथ भी है और साथ में डेल्टा L भी है, राइट। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई डेल्टा L की वैल्यू क्या है, यस, कि भाई मेरे को केवल वो बताओ जो चेंज हुआ है, तो डेल्टा L की वैल्यू होगी L डैश माइनस L। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल लेंथ आया उसमें से ओरिजिनल लेंथ माइनस कर दो, वो आपका डेल्टा L आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से लीनियर एक्सपेंशन के कुछ टर्म्स थे। अब आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर पे ये डेल्टा L डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहला जो फैक्टर निकल के आता है हमारे सामने वो ये है कि इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, इन सब चीजों को। अब लिखते हैं इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इंक्रीज इन लेंथ क्या है? डेल्टा L। मैं चाहे डेल्टा L लिखूं चाहे L डैश माइनस L लिखूं, एक ही बात है, ये भी इंक्रीज इन लेंथ है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं L डैश माइनस L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना ही ज्यादा लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट होता है इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। एक बात बताओ, जो भी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है वो ओरिजिनल लेंथ पे ही हो रहा है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ मान लो L था, उसके ऊपर डेल्टा L बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ को आप फिर से क्या लिख सकते हो? यही L डैश माइनस L, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो इसको L डैश माइनस L। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं सर डायरेक्ट आप डेल्टा L लिख दो ना, ये क्यों लिख रहे हो? हाँ, हम वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो डेरिवेशन करेंगे फिर वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता है डेल्टा L ये तो एक ही बात है, ठीक है। वापस आओ, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ये है आपका इंक्रीज इन लेंथ, यहाँ पे करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओरिजिनल लेंथ था L, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ था आपका L। ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। तो चलिए इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इसको और इसको कर दो कंबाइन। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो अब नोटिस करो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, तो लेफ्ट साइड अभी भी सेम रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में रहेगा L डैश माइनस L, राइट साइड में क्या होगा? L डेल्टा L T आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप राइट साइड में एक साथ लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको फर्दर एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे आएगा L डैश माइनस L। नोटिस कीजिए ये अभी भी वही है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है केवल आपको, और आएगा इज इक्वल टू का साइन, और कांस्टेंट आएगा अल्फा। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आया अल्फा, राइट। बाकी चीजें अपनी जगह पे, तो यहाँ पे रहेगा L डेल्टा T, राइट। ये चीज समझ गए? अब आपके मन में सवाल होगा ये अल्फा क्या है? वेल, अल्फा ही आपका है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यही लीनियर एक्सपेंशन करवा रहा था एक्चुअल में। तो ये आपका अल्फा को अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करने की कोशिश करूँ, चेंज द कलर, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट। ये अल्फा है, ठीक है। ये चीज समझ गए? अब अगर अल्फा की वैल्यू आप अच्छे से लिखना चाहें, अगर आपको ठीक से अल्फा की वैल्यू लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, अल्फा इज इक्वल टू L डैश माइनस L डिवाइडेड बाई L डेल्टा T, ठीक है। नोटिस कीजिए, आप अल्फा लिखना चाहेंगे तो इनको ऐसे रहने दो, L डेल्टा T को आप इसके नीचे ले जाओ,
ठीक है, वही मैंने काम किया है, इसको ऐसे रहने दिया है, इसको इसके नीचे ले गए। ठीक है, अब आप सबको पता है कि L डैश माइनस L क्या है, चेंज इन लेंथ, तो यहां पे आप लिख सकते हो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई L डेल्टा T, दैट वाज योर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये चीज समझ गए। अब आपको फॉर्मूला तो बना लिया, मतलब अब आपको इसको टेक्निकल टर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे इसको टेक्निकल टर्म में, इसको लिख दो, इसको आप क्या बोल सकते हो, इंक्रीज इन लेंथ, तो आप यहां पे लिखो इंक्रीज इन लेंथ, राइट, डिवाइडेड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाई रेज इन टेम्परेचर, तो इससे आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाई रेज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज है। अब लास्ट है कि भाई इसके यूनिट क्या होती है, अल्फा की यूनिट क्या होगी, तो अल्फा की यूनिट यही से हम बना सकते हैं वैसे तो। अल्फा की जो यूनिट होती है, अल्फा की जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का इनवर्स होता है बेसिकली। ठीक है, अब कैसे हो गया, एक प्रकार से लेंथ तो कट ही जाएगा, अब चेंज है वो अलग बात है, पर एल से एल कट जाएगा, अभी टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो इनवर्स आ गया। ठीक है, अब चाहे आप सेल्सियस में नापो चाहे केल्विन में नापो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बस क्या सही टाइमिंग पे पढ़ा है भाई।